भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगौली मार्ग स्थित झांसा का पूर्वा फतेहपुर बाराबंकी में आयोजित भव्य कार्यक्रम में 1734 करोड़ की लागत से बनी 254 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र वितरित किए, साथ ही जनता को राज्य सरकार की विकास योजनाओं की उपलब्धियों से अवगत कराया। इतना ही नहीं, आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत एकता, विकास और आत्मनिर्भर का प्रतीक बन रहा है। उत्तर प्रदेश आज नए भारत के निर्माण में भूमिका निभा रहा है। वैज्ञानिक कुमारी पूजा पाल इंस्पायर अवार्ड मानक प्रतियोगिता 2021-22 में जनपद बाराबंकी की छात्रा पूजा द्वारा निर्मित मॉडल्स भूसा धूल पृथक्करण थ्रेशर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में इनका चयन हुआ और इनको सकूरा साइंस प्रोग्राम के तहत जापान भ्रमण कराया गया। कुमारी शिवानी देवी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता यात्रा में भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार श्री किशन कुमार जी। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पर निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार उम्मे हरम 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता यात्रा में रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार। कृषि विभाग के अंतर्गत श्रीमती रानी देवी जानवी मुक्ता फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज योजना के अंतर्गत 32 लाख का अनुदान। ग्राम्य विकास के अंतर्गत श्रीमती सुंदरा जिनको 56,906 रुपए का चेक दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र, जोरदार तालियां आपकी अपेक्षित हैं। NRLM के अंतर्गत श्रीमती अन्नपूर्णा जी 537 रिवॉल्विंग फंड 30,000 प्रति समूह की दर से 435 CSF की धनराशि। आप सभी की जोरदार तालियां इन लाभार्थियों के लिए। श्री अमन सिंह जी GMDIC 22 लाख रुपए का चेक इनको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत। श्रीमती सुनीता देवी जी 5 लाख रुपए का चेक आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत। प्रोबेशन विभाग के अंतर्गत कुमारी अदिति पटेल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा कोविड योजना के अंतर्गत जनपद में 18 वर्ष से कम आयु के 227 बच्चों को लाभान्वित किया गया है, इनको लैपटॉप। और प्रोबेशन विभाग के अंतर्गत ही कुमारी हिमांशी जी को स्कूल बैग और साथ में पठन सामग्री। आप सभी की लगातार तालियां, जोरदार तालियां हमारे इन सभी लाभार्थियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहनों और भाइयों, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, इन तीर्थों के विकास का कार्य भी डबल इंजन की सरकार कर रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भागवत भूमि के रूप में जाना वाला सुख तीर्थ हो या फिर विदुर कुटी, इन सब के विकास के लिए पूरा महादेव में एक भव्य स्थल कॉरिडोर बनाने का काम भी वहां पर भी ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। आज उत्तर प्रदेश विरासत के सम्मान को भी आगे बढ़ा रही है और विकास के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है। और बहनों और भाइयों, विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए? अगर महादेवा का विकास हो रहा है तो हॉकी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले इस बाराबंकी के ही लाल केडी सिंह बाबू की हवेली को भी एक भव्य म्यूजियम के रूप में विकसित करने का काम यह भी हमारी सरकार यहां पर कर रही है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, इस धरती पर अनेक ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित भाव के साथ काम किया। और बाराबंकी के लिए अभी GST जो रिफॉर्म हुए हैं, खास तौर पर यहां के अन्नदाता किसानों के लिए, जो लोग यहां पे मेल्था का उत्पादन करते हैं, उनके लिए खुशखबरी कि जो सिंथेटिक मेल्था होता है
उस पर तो जीएसटी आज भी 18% रहेगी, लेकिन अन्नदाता किसान जो उत्पादन करेंगे उस पे 18 से घटा करके 5% मात्र किया गया है जीएसटी, जिससे अन्नदाता किसान को लाभ हो सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। बहन और भाइयों, ये लोग लोह पुरुष को क्या सम्मान दे पाते हैं, क्या सम्मान दे पाते हैं, लेकिन लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके विराट व्यक्तित्व के अनुरूप सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो यह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आपने देखा होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का कार्य रहा हो, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों के विकास के लिए कार्य, मऊ जहां उनका जन्म हुआ था वहां भव्य स्मारक का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बाबा साहब ने इंग्लैंड में उच्च शिक्षा जिस भवन में रहकर के अर्जित की थी, उस भवन में जब ब्रिटिश सरकार उसको बेच रही थी तो भारत से प्रधानमंत्री मोदी जी ने टीम भेज करके उस भवन को खरीदा। उस भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मारक बनाने के साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए एक शोध केंद्र के रूप में से विकसित करने का काम भी इंग्लैंड की धरती पर किया है।